कांग्रेस का मैं कभी भक्त नहीं रहा, लेकिन देशभक्ति और बहादुरी के मामले में कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं नहीं ठहरती, आरएसएस कहीं नहीं ठहरती। देश में जितने संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सबसे कायर और सबसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है। आरवीएस मणि की जब देश को आपकी राय? अरे रुको जरा, सबर करो। मैं अपनी बात कह दूं और मैं इस बात के सबूत दे सकता हूं। कोई चाहे तो मुझसे घंटे 2 घंटे अलग चर्चा कर ले, इसमें तो शो में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 26/11 की आप बात कर रहे हैं। 26/11 में हमने ये देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी पूर्वक उन आतंकवादियों को मुकाबला किया। कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और यह सिद्ध किया कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है, सबूत दिया इस बात के। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ और अभी पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, कहीं मुकाबला होते हुए नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गर्व के साथ छाती फुलाती है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम ये सिद्ध करना चाहें कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, देशभक्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत देशभक्त है और बहुत बहादुर है। मैं मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। इन दोनों हमलों में किसका इस्तीफा लिया गया ये बता दें। ये तो धोती खोल रहा है सुधांशु जी। नहीं, बीजेपी के शासन में 10 गलतियां हुई हैं। आज फैक्ट्स की बात करनी जरूरी है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। भाटी जी, आरएसएस बड़ा डरपोक संगठन है और कांग्रेस बड़ी वो है। भाई साहब, इसी डरपोक संगठन के दम पर पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें लेकर समाजवादी लोग सत्ता में आए 69 में। बोल फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और मुलायम सिंह 1989 में इसी डरपोक संगठन बीजेपी के दम पर सत्ता में आए। आपके चैनल पर जोश में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ी शोकारोक्ति कर ली है। क्या बात कर रहे हैं? जिसका अब तक खंडन करती रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार। ये कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक करता है। आरएसएस के बल पर 67 में संविधान सरकारें बनी, आरएसएस के बल पर चुनाव जीते। यही डरपोक संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। और इस संगठन ने यह वादा किया था कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, संविधान बनाएंगे। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आज तक संविधान नहीं बनाया है। वो यही डरपोक संगठन है जो हर जिम्मेदारी से बच जाता है, जिसका महात्मा गांधी की हत्या में नाम आया था, जिसका दंगों में बार बार नाम आता है। यही डरपोक संगठन है जिसे हमारे मोदी जी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं। What's happening? नंगा करके नहला रहा। और जो एनजीओ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कोई अपना सदस्यता रजिस्टर रखता नहीं है, कोई पैसे का लेन देन का हिसाब रखता नहीं है, कहीं किसी बैंक में। आप कहना चाह रहे हैं आरएसएस आतंकी हमले में शामिल था, जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे? रुक, नहीं, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। और मैं मानता हूं कि सभी दिग्विजय सिंह ने तब गलत कहा, दिग्विजय सिंह ने तब गलत जो बयान दिया। नहीं, पर आप गलत तो सही तो कह ही सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं, जब जब देश के ऊपर संकट आया और देश को बहादुरी की बलिदान की जरूरत पड़ी, आरएसएस पीछे हट गया, खत्म। देखिए, हम डरपोक इसलिए कहते हैं कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आरएसएस और हिंदू महासभा उससे पीछे हट गए। जब महात्मा गांधी कह रहे थे अंग्रेजों की नौकरी छोड़ो, तो आरएसएस सावरकर गांव-गांव जाके और गोलवलकर जी लोगों को तैयार कर रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, आनंद रंगनाथन जी आप तो बीच में नहीं बोलते, इस तरह तो ठीक नहीं है। सुभाष जी ने आजाद हिंद फौज बनाई, कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो गोलवलकर जी और सावरकर जी आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे, आराम से लेने का। हाँ, और जब ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया और भारत को धमकाया मोदी जी की कि ट्रंप को जवाब दे सकें, इसलिए मैं कायर कहता हूं। जितना फायदा 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुई, उतना आज के डेट में नहीं है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि अच्छा दबाव की बात कहते हैं। भाई दबाव में हमला नहीं किया, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, बीजेपी वालों की बात मान लेते हैं, दबाव में हमला नहीं किया है ना। तो किस दबाव में अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर किया, ये भी सवाल। लेकिन आरवीएस मणि सवाल नहीं है। आरवीएस मणि कह रहे हैं कि आईएसआई और कांग्रेस में फिक्स्ड मैच। अरे ये देखिए, तब तो हम कहें कि IC-814 कंधार, ये उसके बाद जो है करगिल और संसद पर हमला, सब फिक्स मैच है। ये कोई बात होती है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, ये क्या मतलब है? ये सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन करके मेरा भी और दर्शकों दोनों का सिर दर्द हो गया। एक बात बताइए साहब, एक बब्बर शेरनी थी जिसका नाम था मिसेस इंदिरा गांधी।
जिसने उठा करके पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया, आप उसका कंपैरिजन मोदी जी से करेंगे? 4 दिन गए और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करके चले आए वापस। कौन है बहादुर? कांग्रेस बहादुर है। आप कब से बहादुर हो गए? आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया अंग्रेजों के साथ, आज भी कर रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, ये मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहता है और सही कहते हैं राहुल गांधी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो 17 दिन से है ही नहीं हर देश चीज में व्हाट द अमेरिकन एक सेकंड, आपके नेता, आपने बोला आपके नेता, एक सेकंड